आइए जानते हैं धारा 115 राजगामी संपत्ति क्या होती है। मान लिया कि कोई संपत्ति है, किसकी है, रामेश की है। रामेश की कोई भी वारिस नहीं है, ठीक है। अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो जो इनकी संपत्ति होगी वो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? राजगामी संपत्ति बोलते हैं। ऐसी संपत्ति को राजगामी संपत्ति बोलते हैं। राजगामी संपत्ति की कार्यवाही करने का अधिकार किसको होता है? इसकी कार्यवाही करने का अधिकार जो होता है, कार्यवाही करने का अधिकार जो होता है वो एसडीएम महोदय को होता है, ठीक है। अगर रमेश की मृत्यु हो जाए, इनकी कोई वारिस नहीं है, रमेश की मृत्यु हो जाए, इनका कोई वारिस नहीं है, तो इनकी संपत्ति पर एसडीएम द्वारा, किसके द्वारा? एसडीएम द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उस संपत्ति को एक कृषि वर्ष के लिए किसी अन्य व्यक्ति को, इनकी संपत्ति को क्या कर दिया जाएगा? किसी अन्य व्यक्ति को या तो पट्टे पर दे दिया जाएगा, पट्टे पर, या तो किराए पर दे दिया जाएगा, ठीक है। एक कृषि वर्ष के लिए या तो पट्टे पर या तो किराए पर दे दिया जाएगा। फिर अगर कोई राजगामी संपत्ति एसडीएम द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और उसे उस संपत्ति पर 3 वर्ष के अंदर कोई दावेदार आवेदन करता है तो उसका आवेदन या तो स्वीकार कर दिया जाएगा। 3 वर्ष हो गए, ठीक है, 3 वर्ष के अंदर, ठीक है। अगर कोई क्या कर सकता है? कोई आवेदन करता है, ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है कि अगर वो क्या कर सकता है? दावेदार है और इसको क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। कोई दावेदार है, ये क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। ये कोई व्यक्ति है, मान लिया सुरेश व्यक्ति हैं, ये आवेदन करते हैं कि ये इस प्रॉपर्टी पे इनका अधिकार है, तो वो क्या करेंगे? 3 वर्ष के अंदर ये क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये आवेदन या तो क्या होगा? स्वीकार होगा और या तो वह अस्वीकार होगा। अगर अस्वीकार हो जाता है तो 1 वर्ष के भीतर ये धारा 144 के अंतर्गत, धारा 144 के अंतर्गत वाद दायर कर सकते हैं, ठीक है, वाद दायर कर सकते हैं। यानी धारा 144 कोई भी व्यक्ति जो किसी जोत या उसके भाग पर भूमिधर या असामी होने का दावा करता है, चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, ऐसी जोत या भाग में अपने अधिकारों की घोषणा करने के लिए वाद दायर कर सकता है। ये धारा 144, ठीक है। 144 के अंतर्गत वो क्या करेगा? घोषणात्मक वाद दायर कर सकता है। एसडीएम उस संपत्ति को तब तक पट्टे पर देता रहेगा जब तक कि धारा 144 का वाद अंतिम रूप से विनिश्चित ना हो जाए, ठीक है। इसका जब तक ये एसडीएम जो होंगे वो तब तक इस भूमि को, यानी इस संपत्ति को, ये तब तक रेंट पे या पट्टे पर देते रहेंगे जब तक कि 144 का वाद अंतिम रूप से ना आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा? या तो क्या 144 जब ये घोषणात्मक वाद दायर कर देगा, ठीक है, ये जो सुरेश हैं घोषणात्मक वाद दायर कर देंगे, तो इस घोषणात्मक वाद का जो निर्णय होगा या तो वो क्या होगा? स्वीकार होगा, ठीक है। ये या तो ये पक्ष जो होगा, निर्णय का पक्ष जो होगा, या तो निर्णय का पक्ष जो होगा, निर्णय का पक्ष या तो राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा, ठीक है, या तो ये निर्णय जो होगा वो सरकार के अंतर्गत आएगा, सरकार के अंतर्गत आएगा, या तो ये क्या होगा? व्यक्ति यानी कि ये कब्जा दिया जाएगा, यानी कि ये या तो व्यक्ति को कब्जा दिया जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार के अंतर्गत अगर पक्ष आएगा तो ये जो संपत्ति होगी ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण को सौंपी हुई मानी जाएगी, ठीक है। यदि यानी सरकार के पक्ष में आएगा तो ये ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण को सौंपी हुई मानी जाएगी, ठीक है, सौंपी हुई मानी जाएगी। और अगर कब्जा दे दिया जाएगा, यानी कि जो सुरेश हैं उनके इनको क्या है कि निर्णय अगर इनके पक्ष में आएगा, सुरेश के पक्ष में आएगा, तो इन्हें क्या कर दिया जाएगा कि इन्हें कब्जा दे दिया जाएगा और जो रेंट पे, जिस व्यक्ति को रेंट पे दी गई है या पट्टे पे दी गई है, तो उससे भू राजस्व या रेंट कलेक्ट करने का अधिकार सुरेश को मिल जाएगा। तो ये है धारा 115। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।